लास्ट क्लास में हमने 6.2 के 2 क्वेश्चन दिए थे, तो आज थर्ड से शुरू कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है इन फिगर 6.18, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो your given LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। तो हमें प्रूव करना है AM upon AD, ये टू प्रूव है इक्वल टू AN upon AD। तो ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि LM पैरेलल टू CB है, इन ट्रायंगल ACB। ठीक है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम निकाल सकते हैं बीपीटी। तो AL अपॉन LC इक्वल टू AM अपॉन MB हो जाएगा। ये बार बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको फर्स्ट ले लो। दिस इज आल्सो इक्वेशन 1। ठीक है, एंड अब हम ट्राइंगल एडीसी में देखेंगे। एडीसी ये ट्राइंगल है, इसमें ये एलएन पैरेलल टू सीडी है। तो अगेन यू अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। तो एल अपॉन एलसी इक्वल टू एन अपॉन एनडी होगा। ये भी बाय बीपीटी है, और इसको सेकंड इक्वेशन लो। तो फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करो। इनका लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। एम अपॉन एनबी इक्वल टू एन अपॉन एनडी हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना था ना, ये देखो। ठीक है, तो ये लिख लो। हो गया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
आपको एक फिगर दिया हुआ 6.19, ऐसा कुछ फिगर है। ये फोर्थ क्वेश्चन है। ऐसा कुछ फिगर है ना। और आपको गिवन है BE इज पैरेलल टू AC, यस, एंड DF इज पैरेलल टू AE। तो हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन AC। आपको दिया हुआ DE पैरेलल टू AC, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ABC ट्राइंगल में देखो, ये DE, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो AD या यहां से लो BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC होगा ना। तो ये लिख सकते हैं हम BPD से। ये बार BPD है और इसका फर्स्ट ले लो। उसके बाद आपको दिया हुआ है DF, ये लाइन इज पैरेलल टू AE। तो ये वाला ट्राइंगल है ना आपने BAE, तो BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। इसको चुन लो। तो फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। ये देखो यही हमने प्रूव करना था। BF, ये BF है ना, FE BE अपॉन EC, यही प्रूव करना था ना हमने। Sir, in triangle ABC, BD upon DA equals to BE upon FE नहीं आना था, BF upon FE। इस वाले में Yes sir। नहीं नहीं, पूरा ट्राइंगल है ना। ये देखो हमारा ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। पैरेलल लाइन ये है इसके, और ये जो लाइन है ना DE, ये इसके पैरेलल है, ये नहीं पैरेलल है इसके। अब देखो क्या बन रहा है, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC आएगा ना फिर, ये अगर इसके पैरेलल है तो। Yes sir। और इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है, तब आपका BF अपॉन FE आएगा।
ठीक है। हो गया। हो गया बच्चों। सर नीचे BE अपॉन EC कैसे आया? ये ना, नहीं सर, नीचे लास्ट में। ये देखो ना, इनकी ये साइड इक्वल है ना, ये और ये देखो, ये इक्वल है, ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया बस, ये इक्वल टू दिस होगी। सर इसके मतलब ऊपर BD अपॉन DA है और नीचे BE अपॉन EC है। नहीं नहीं, वो तो इधर वाला साइड है ना, ये नहीं इक्वेट किया हमने, ये वाली साइड इक्वेट की है ना। जैसे मान लो A इक्वल टू B है और A इक्वल टू C भी है, तो हम ये नहीं इक्वेट कर सकते B इक्वल टू C। ठीक है। यस सर। तो वो ये कॉमन है, ये इक्वल किए हैं फिर ये और ये, राइट। यस सर। हो गया ये क्वेश्चन। यस सर। ये तो सारे मुझे कराने पड़ेंगे क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा मुश्किल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको एक फिगर ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको फिगर, और हमें दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू ओके हुआ है, ये वाली लाइन ना, इसके DE इज पैरेलल टू PQ आ रहा है ट्राइंगल, और ये PQ आ रहा है। ठीक है, तो DE इज पैरेलल टू QR है, तो क्या लोगे फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में? QR है, सॉरी OQ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो रेशियो क्या लोगे फिर? बताओ। POQ। नहीं, रेशियो क्या लोगे? जो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में रेशियो लेते हैं वो इस ट्राइंगल में क्या लेंगे फिर?
अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बोलो। Sir, PE upon EQ is equals to QE. Sorry, इक्वल टू, OQ. नहीं नहीं, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ नहीं लेंगे? ये लेंगे ना। आई बात समझिए। Yes, sir. अब दूसरा ट्राइंगल लो, सी ओ आर, ये बीपीटी से है, और ये फर्स्ट ले लो। पीओ आर में डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो क्या लेंगे? ये देखो ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो व्हाट शुड बी द रेशियो? Sir, PF upon FR is equal to PD upon OD. हाँ वेरी गुड, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये भी बीपीटी से है, और इसको सेकंड ले लो। Sorry. अभी देखो इनका एक साइड इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ, राइट हैंड साइड, Yes, sir. तो यू कैन इक्वेट अदर साइड। ये आ जाएगा ना। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो ट्राइंगल पी क्यू आर में, हमें ये किया ना, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, प्रूव किया ना ऊपर। ये हमने प्रूव किया ना। तो ये देखो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी? ये कौन सी थ्योरम लगाई है मैंने? बताओ। Sir, इसमें रीजन CBPT लिखना है। Oh. है क्या बच्चे? सर, इसका रीजन CBPT लिखना है। सीपी सीबीपीटी CBPT. कन्वर्स ऑफ बीपीटी। Yes, sir. हाँ हाँ, वही लिखना है इसका रीजन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही हमने प्रूव करना था। राइट, लिख लो इसको। लिख लिया? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
उसके बाद 6 क्वेश्चन में एबीसी आर द पॉइंट्स ओपी ओक्यू एंड ओआर रिस्पेक्टिव शट दैट एबी इज पैरेलल टू पीक्यू। 6.21 फिगर आ जाओ, सेम ही थोड़ी सी फिगर, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ट्राइंगल है ना, ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है। तो ये है पी क्यू आर एबीसी हो, ये पी क्यू आर है, ये एबीसी है, एंड दिस पॉइंट इज ओ। अब आपको देखो क्या गिवन है, आपको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये जो ए बी है ना, ये पी क्यू को पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल ओपी क्यू लो। ये लाइन, ये ट्राइंगल है, देखो ये वाला, अब इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू नहीं होगा, बाय बीपीटी। और ये वन ले लो। सिमिलरली आपको गिवन है AC इज पैरेलल टू PR, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो हम ट्राइंगल लेंगे OPR। तो क्या रेशो बनेगी बताओ? इस ट्राइंगल में क्या रेशो बनेगी इसकी? OA upon OP equals to OC upon यहां से OA अपॉन OP कैसे? ये लाइन पैरेलल है ना, तो OA अपॉन AP बनेगा ना। yes sir, या नहीं? yes sir, तो OA अपॉन AP इक्वल टू किसके आएगा? OC upon CR, हाँ, OC अपॉन CR, ये भी बाय बीपीटी है। इसको सेकंड लो। अब ये देखो, इनका एक साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दो। ये चीज आ गई हमारे पास। अब लो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इसमें हमें ये गिवन है ओबी अपॉन बी क्यू, ये देखो ओसी अपॉन सी आर, ये लिख सकते हो प्रूव्ड है अबाउट, इसका रीजन लिख सकते हो प्रूव्ड है अबाउट। या इसको 3 देखें, आप इसमें यहाँ पे लिख दो बाय 3, तो हम ये नहीं ले सकते बीसी इज पैरेलल टू क्या हुआ, ये वही है आपका रीजन सीबीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही हमने प्रूव कर था। आगे समझ? yes sir. और ये देखो फिर नेक्स्ट करते हैं।
उसके बाद 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी, ड्रॉ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड bisects the third side। ये आपने थ्योरम 9th में पढ़ी होगी कि अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, हमने किसी साइड के मिड पॉइंट से, मान लो डी ए बी का मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो हमें ये प्रूव करना है कि इट विल आल्सो बाइसेक्ट एसी। ये आपने 9th में थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एबीसी इज अ ट्राइंगल A is midpoint of AB and DE is drawn parallel to BC। तो ये हमें गिवन हो गया, हमें प्रूव क्या करना है, AE equal to EC, मतलब E is also midpoint of AC, right? तो because D is parallel to BC, तो AD upon DB equal to AE upon EC होगा by BPD। अब हमें पता है कि AD equal to DB है, because D is midpoint of AB। तो ये हम AD इक्वल टू DB है, तो इनको कट करके 1 लिख सकते हैं। तो इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज ये नहीं अप्लाई करती। EC इक्वल टू AE है, दैट मींस E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इट बाइसेक्ट्स अ थर्ड साइड आल्सो। सर AE अपॉन EC कैसे आया? ये वाला स्टेप या ये सर सेकंड वाला। दिस वन, ये वाला, नो सर नीचे वाला। ये या ये, सर 1 इज इक्वल टू AE अपॉन AC वाला। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, ये इनको कैंसिल करके 1 नहीं बचेगा क्योंकि AD इक्वल टू DB है। तो इक्वल चीजें तो हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं ना, तो बचता क्या 1। जैसे A अपॉन A है, वो तो 1 ही बचेगा ना। तो इधर वाला साइड 1 है, ये AE अपॉन EC है, ये यहां से आया, यहां से, इस स्टेप से। सर बट किसी भी ट्रायंगल में इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के इक्वल होना जरूरी है। क्या बोल रहे हो? सर मीन AD इज इक्वल्स टू DB, ये चेंज नहीं हो सकता, मतलब अनइक्वल नहीं हो सकते हैं कभी भी। हो सकते हैं, बट इसमें गिवन है ना, हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। यस सर, समझ गए। पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो एक मिड पॉइंट गिवन है और इसके पैरेलल गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे कट करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल लाइन मिड पॉइंट से ही होनी चाहिए, ये यहाँ से भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर रेशियो अलग हो जाएगा, ये A इक्वल टू EC नहीं आएगा फिर, जो हमें प्रूव करना है, ओके राइट। यस सर। ये इक्वल तभी आएंगे जब ये मिड पॉइंट होगा, नहीं तो इक्वल नहीं आएंगे वो फिर।
आगे समझ? Yes, sir. और एक आपने मिड पॉइंट थ्योरम की हुई है कि अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होएगी। ये प्रूव किया हुआ ना आपने? Yes, sir. Line drawn through midpoint of two sides of the triangle is parallel to third side। ये अब हमने बीपीटी से प्रूव करना, देखो यार। तो अब हमें गिवन अलग चीजें हो जाएंगी। अब हमें क्या गिवन है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। 8th क्वेश्चन में देखो यार, हमें गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब एडी इक्वल टू डीबी हो गया। तो मतलब एडी अपॉन डीबी कितना हो जाएगा? 1। इसको नीचे ले आए ना, तो ये फर्स्ट ले लो। ऐसी ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो ए इक्वल टू इसी हो गया। तो ए अपॉन इसी भी 1 नहीं आ जाएगा? तो फ्रॉम 1 एंड टू 1 इक्वल है, तो ये भी साइड इक्वल हो जाएंगी ना। अब इस ट्रायंगल में देखो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी है, तो दिस इंप्लाइज डी इज पैरेलल टू बीसी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बस यही हमने प्रूव करना था कि इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हो गया? Yes, sir. समझ आ गया ये? Yes, sir. हाँ, अब 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर सिमिलरिटी करेंगे ट्रायंगल। ABCD is the trapezium in which AB is parallel to DC। ये इसके पैरेलल है। And diagonal intersect each other at O। इस पॉइंट इज O। आपको प्रूव करना है AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OD। तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, EF। टू O कर लो। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किसी भी साइड के ले लो, पैरेलल टू AB
तो वो इसके पैरेलल तो हो ही जाएगी डीसी के, ठीक है। अब ये तीनों लाइन तो पैरेलल होगी ना, ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू डीसी तो हो ही गई ना, कॉमन लाइन पैरेलल हो गए ना ई एफ दोनों के। अब आप ये देखो कि इन ट्राइंगल एडीसी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, EO is parallel to DC, part of parallel lines are also parallel. So AE upon AD इक्वल टू A upon OC होगा। अब ये ट्राइंगल लो CBA, इसको फर्स्ट ले लो। इसमें ये OF इज पैरेलल टू AB है, तो CO अपॉन OA नहीं, ये मतलब क्योंकि उसमें वो चीज आएगा नहीं, ये ट्राइंगल मतलब आप लोग बी और डी तीन नहीं पड़ेंगे फिर इसमें। हमें चाहिए AO अपॉन OC चाहिए ना, हमें प्रूफ क्या करना था, AO OC BO और DO चाहिए ना, ये वाला ट्राइंगल लो पहले, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BDC लो, BO upon OF is parallel to DC, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो BO अपॉन OD इक्वल टू BF अपॉन FC आ जाएगा। एक ना आपने नाइन्थ में आपने एक ये किया था कि जैसे कोई पैरेलल लाइन है ना और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। ये थ्योरम की हुई है ना आपने, याद है। तो अगर ये तीन लाइन पैरेलल है ना, तो AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC होगा। ये आपकी थ्योरम होती है। Intercepts made by the transversal on the parallel lines are proportional. जो जो ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइन के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाते हैं ना, वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसको आप थर्ड ले लो, इसको सेकंड ले लो। अभी देखो AE अपॉन AD इक्वल टू BF अपॉन FC है, AE अपॉन AD BF अपॉन FC है, तो ये और ये इक्वल है, दैट मींस दीज आर इक्वल। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD होगा। अब ये देखो BO को नीचे ले आओ, इसको इधर ले आओ नीचे और इसको ऊपर ले जाओ, तो ये लिख सकते हैं। यही हमने प्रूव करना है। ये V है, इसमें कुछ ना समझ आ रहा हो तो बता दो। इसका रीजन लिख सकते हो बेशक,
ये रीजन लिख लेना, इंटरसेप्ट made by transversals on the parallel lines are proportional. ये रीजन है थर्ड का, राइट? कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Is there any problem? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो। The diagonals of the quadrilateral ABC intersect each other at point O। कोई quadrilateral है, क्या समझ ही ले लो, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं at O। such that AO upon BO, ये हमें गिवन है, CO अपॉन DO है। मैंने यहाँ ना ले लिया, चलो देखते हैं। इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, ये अगर ये इसके पैरेलल है तो AE अपॉन AD इक्वल टू A अपॉन OC होगा। क्या हो रहा है ना, तो फिर ऐसे लिया हो ये ABCD, ऐसे लेना पड़ेगा फिर आपको, गलत लिया हो वैसे तो ABCD तो ऐसे बनता है, AO अपॉन OB
कौन ऑडी तो बन नहीं ना रहा। तो ऐसे लो, हमारा क्या आ रहा है, हमें गिवन है AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन DO गिवन है ना, तो A अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC हो गया। यहाँ से AO अपॉन OC की वैल्यू निकालो। यहाँ से AO अपॉन OC क्या आ रहा है, OB अपॉन OD। वैसे यहाँ तो कुछ करनी पड़ेगी। अब आप ये ट्रायंगल लो, ये वाला DBA, ये वाला ट्रायंगल लो। तो ये देखो ट्रायंगल DBA ये DE है, DE अपॉन EA इक्वल टू OD, उल्टा कर दिया ना, इसको भी उल्टा कर दो, OD अपॉन OB आ रहा है, EE अपॉन EA इक्वल टू OD अपॉन OB आ रहा है। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी ना, OE कन्वर्स ऑफ BPD से। तो EO हमने ये लिया था, ये इसके पैरेलल ली थी, और OE पैरेलल टू AB भी है, तो दैट मींस EO is parallel to DC is parallel to AB, मतलब AB पैरेलल टू DC हो गया, दैट मींस ABCD इज अ ट्रापेजियम। ये देखो जरा समझ आया या नहीं। आ गया समझ? और आवाज आ रही है या नहीं? यस सर, क्या हुआ, समझ नहीं आया? समझ आ गया सर। बच्चे समझ आए या नहीं? सर समझ गए। आ गया समझ? यस सर। चलो थोड़े से सिमिलरिटी इसके क्राइटेरिया बताता हूँ, क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? क्या क्या क्राइटेरिया लगा सकते हो। देखो तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कोई भी आपको। देखो if two side if two angle of any triangle is equal to two angles of another triangle,
then triangles are similar. इसको हम कहते हैं ए ए सिमिलैरिटी और ए ए ए, मतलब जैसे कोई दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, ABC एंड DEF, तो अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल DF, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, कोई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। और ये ध्यान रखना कि हमारे जब हम सिमिलैरिटी लिखते हैं तो कोरस्पोंडिंग पार्ट सेम होने चाहिए। जैसे ए डी के ऊपर है तो ए के साथ डी आना चाहिए, बी ई के साथ है तो बी ई के साथ आना चाहिए, और सी एफ के साथ। हम ऐसे नहीं लिख सकते ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, फिर गलत हो जाएगा। कोरस्पोंडिंग पार्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में ए कॉन्ग्रुएंसी कुछ नहीं होती, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, बट कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता ए, ठीक है। यस सर। उसके बाद लिखो इफ साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, ये सारी साइड्स हैं, साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल आर सिमिलर। मतलब जैसे आपको ये दे दिया ना AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब ये देखो AB के साथ DE आनी चाहिए, AC के साथ DF, AC DF और BC के साथ EF, तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये दो क्राइटेरियाज हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखो तीसरा, इफ टू साइड्स of one triangle are proportional to two sides of another triangle and including angle, मतलब दो साइड के बीच का इंक्लूडिंग एंगल, और आल्सो इक्वल, इसको हम SSS कहते हैं, ये ध्यान रखना। देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको ये दे दिया AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, एंड दोनों के बीच का एंगल A इक्वल टू एंगल D, तब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF होगा, और इस सिमिलरिटी को हम कहते हैं SAS। ये लिख लो।
लिख लिया। Yes, sir. और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ट्राइंगल मान लो किसी भी तरीके से आप सिमिलर प्रूव कर देते हो तो आप इसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल ले सकते हो, कोरस्पोंडिंग साइड को प्रोपोर्शनल ले सकते हो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, आप कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल ले सकते हो एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल ले सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब है जो प्रोपोर्शनल है या इक्वल है। राइट, आई बात समझ? Yes, sir. तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि कैसे हमने इसको अप्लाई करना है अपने सिमिलरिटी को। तो नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल कराऊंगा एंड क्वेश्चन शुरू करेंगे फिर सिमिलरिटी के। ठीक है, 7.1 का ही क्वेश्चन था। 7.1 का हाँ बोलो कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 3। कितने पेज पे है? सर 161। 161। आपको कोलिनियर वाला? यस सर। एक मिनट, आपको ये पॉइंट जो है आपने डिस्टेंस फार्मूले से करना है ना इसको। ठीक है, यस सर। ये 1,5 है, मान लो बी आपका है 2,3 और सी है -2, -11। यही वाला है ना? यस सर। पहले डिस्टेंस फार्मूले से ए बी निकालो। 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। यस x2 सर। - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये 4 + 1 √5 आ गया ये। अब BC निकाल लो। 2 + 2 -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका 16 और प्लस 14 का स्क्वायर 156। -2 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 + 16 कितना हो गया? 212। और AC निकालो। -2 - 1 का स्क्वायर 5 का मल्टीपल आना चाहिए था। चलो देखता हूँ। और -11 - 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। ये 265 आ रहा है ना। हमें डिटरमिन करना ये एक्चुअल में, हमें ये नहीं शो करना कि ये है या नहीं। तो मतलब है, तो अब आप ये देखो हमें क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ा डिस्टेंस ये है, हमें ये चेक करना है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल है या नहीं। अब ये देखो √5 प्लस √212 whether it is equal to 265, ये होगा? नो सर। ये आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इक्वल नहीं आएंगे तो नो आएगा इसका आंसर। आंसर नो है। यस सर। वही, ये दोनों इक्वल नहीं, ये सम इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो आंसर नो आ जाएगा। क्योंकि जब इक्वल आता है ना तो थोड़ी सिमिलरिटी सी चीजें बनती है, मतलब ये भी 5 का मल्टीपल होगा,
तब हम उनको ऐड करके वो प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो सिमिलर सी चीजें आती हैं तब ना, ये ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम से बना है वो तो हम ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं ना सर, तो फिर हम इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो किसी भी 2 पॉइंट्स में यूज कर सकते हैं हम, नॉट इन ट्राइंगल। जैसे आपका ये है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, जहां मर्जी है। तो इनका दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए यू कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। यस सर। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से, राइट। यस सर। ये नहीं है कि वो ट्रायंगल पे है या नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये पता लग रहा है कि वो इक्वल है, अदरवाइज मुझे निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी ने? और कुछ पूछना है? चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे और एग्जांपल करेंगे 6.3 के, ठीक है। यस सर। ओके जी, ओके जी।